नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। इंडिया गठबंधन तो बन गया है। इस गठबंधन में मिक्स खिचड़ी तो पक गई है। कई पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हो चुकी हैं और एक के बाद एक मीटिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही है और वो अभी भी बनी हुई है। और वो जिस तरह से सामने पिक्चर आ रही है, लग रहा है कि वो बनी ही रहेगी। और इसी तरह लोकसभा का जो इलेक्शन है वो लगातार पास आता जा रहा है। करंट मुद्दे पे बात करते हैं, जहां ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि बंगाल में 42 सीट में से केवल 2 ही सीट पर वो गठबंधन करेंगी, यानी कि 2 ही सीट वो कांग्रेस को देंगी। और अब ये मामला जो है बड़ा होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से 6 से 8 सीटों की मांग की जाएगी बंगाल के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं रुख की जिन 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है वही सीट कांग्रेस को दी जाएंगी, यानी कि 2 ही सीट कांग्रेस को मिलेंगी। बाकी सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी कि टीएमसी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब इस पर अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आ चुका है, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने साफ जब सवाल किया गया तो ये कह दिया कि ममता बनर्जी के पास कोई भीख मांगने तो गया ही नहीं है, वो खुद से ही ये बातें कहती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक तरफ तो गठबंधन हो चुका है, सभी लोग एक मंच पर साथ आ चुके हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो किसी तरह का गठबंधन, किसी तरह का समानता जो है पार्टीज के बीच में नहीं दिखाई दे रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह से मूड में नहीं दिखाई दे रही है 2 सीट से ज्यादा देने के लिए कांग्रेस को। और अब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भीख नहीं मांगी जाएगी और एक बार फिर वो टीएमसी को हराएंगे और कलकत्ता में, बंगाल में। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो जंग है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो किस तरह से गठबंधन में सीट शेयरिंग होगी, ये मामला कुछ मुश्किल ही नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।